बोला कि मैकडोनल्ड एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स को ड्राइव करने के लिए इनके पास मैन पावर भी हैं, जो भी इनके एसओपीज़ हैं वो क्रिएट करके रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर कंट्री में उसी हिसाब से उनका काम हो। जो एक बर्गर अगर कोई अमेरिका में खा रहा है वही बर्गर अगर वो दूसरी कंट्री में खा रहा है वो सेम हो, उनको सर्व करने की भी टाइमिंग एक ही हो, पर फेल तब भी हो रहा है। एसओपीज़ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली ये नहीं है कि अगर आप एसओपीज़ भी क्रिएट कर पा रहे हैं तो आपके बिजनेस सक्सेसफुल हो पा रहा है। 4 पॉइंट मैं यहाँ लूँगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि पर्सनल कनेक्शन ऑफ द फूड विद द कंट्री पीपल। जो भी कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारा कल्चर है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैं बिहार की बात कर लूं, दिल्ली की मैं बात कर लूं, साउथ में मैं जाता हूं, तमिलनाडु केरल की बात कर लूं, मुंबई में मैं जाता हूं, मराठी में बात कर लूं, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा देश एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग कल्चर और फूड को इंक्लूड करने में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। अगर मैकडोनल्ड चाहता कि मैं सेम वही बर्गर इंडिया में बेचने लग जाऊं तो वो फेल हो जाता, पर उसने इंडियन मार्केट के अनुसार अपने बर्गर्स बनाए। एक आलू मैक टिक्की बर्गर है जिसने कि हमारी जो ट्रेडिशनल टिक्की है, हमारे स्नैक्स को है, वो बर्गर के रूप में उन्होंने पेश कर दिया। इवन यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपके बर्गर सिंह को भी दूंगा, जिसने कि कम्प्लीटली इंडियन फ्लेवर्ड जो बर्गर वो बनाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया का कल्चर है उसको वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं बड़े हाई फाई नाम रख दूंगा बर्गर का, ये बर्गर और वो बर्गर, हैंड क्राफ्टेड बर्गर, तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है उनके खाने के साथ, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ। इसको हम लोग यहाँ पे फ्यूज़न कुजीन भी कहते हैं। फ्यूज़न कुजीन एक अलग से टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, आप नीचे लिखिएगा। या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो फ्यूज़न का मतलब होता है दो तीन कुजीन को मिला के एक नई कुजीन का इजाद कर देना। तो अगर हम लोग कल्चर को और फूड को कनेक्ट कर पाते हैं आपस में तो हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे मैकडी ने करा, उन्होंने हमारी जो आलू टिक्की बर्गर हो गया। और यहाँ पे अगर हम किसी पे अपनी चीज़ थोपने की कोशिश करेंगे ये बोल के कि मेरी एसओपीज़ बहुत अच्छी है और मैं इसी एसओपीज़ के अनुसार जो रेसिपी है जो अमेरिका में बनती है इंडिया में बनाऊँगा, तो लोग आपको आउट कर देंगे जी मार्केट से। मार्केट में बहुत ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड भी फेल हुए हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि हम जिस चीज़ के लिए फेमस है, मैकडी यहाँ पे फेमस है अपने फास्ट फूड के लिए। फास्ट फूड का मतलब होता है अपनी क्विक सर्विस के लिए। यही कारण है कि मैकडी कभी भी पिज़्ज़ा नहीं बेचता। मैकडोनल्ड चाहे तो पिज़्ज़ा बेच सकता है, पर अगर कोई एक जानकार है, अच्छा इसे पिज़्ज़ा के बारे में मालूम है, तो फास्ट फूड का मतलब होता है कि हम लोग फटाफट खाना दे रहे हैं, विद इन 5 to 6 मिनट्स हम लोग चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। पर अगर मैं एक हैंड क्राफ्टेड पिज़्ज़ा की बात करूं तो मुझे लगभग 11-12 या 12 मिनट तो आप मैक्सिमम लगा लीजिए, लग जाते हैं एक पिज़्ज़ा को रेडी करने में। इसी कारण जो कि मैकडोनल्ड है वो यहाँ पे सिर्फ अपने बर्गर सेल करता है, कभी भी पिज़्ज़ा सेल नहीं करता। अगर मैं बोलूँ मैं एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और मैं लोगों को वहाँ 30 मिनट इंतज़ार कराऊँगा और 30 मिनट के बाद उनको मैं एक फ़ास्ट फूड खाने के लिए दूंगा, तो वो मेरा नाम और मेरे जो खाने की स्पीड से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ कि मैं एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और मैं उनको खाना 2 मिनट के अंदर सर्व कर देता हूँ, तो फिर फाइन डाइनिंग का मतलब क्या हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों के जो फूड का कल्चर है या जो टाइमिंग है उसको हम लोग जज करने में, और या फिर जो भी हमारे रेस्टोरेंट की जो भी कैटेगरी है, चाहे वो फाइन डाइनिंग बोल दो, टेक अवे बोल दो, क्लाउड किचन बोल दो, उसके साथ अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लोग हमारे साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो भाग जाते हैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे। और यही कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैकडी है वो पिज़्ज़ा सर्व नहीं करता है, वो सिर्फ यहाँ पे अपने बर्गर और बाकी के आइटम सर्व करता है। तीसरा यहाँ पे होता है प्राइसिंग की बात। जब हम एक फास्ट फूड हम लोग एक चेन चला रहे होते हैं या एक फाइन डाइनिंग चेन चला रहे होते हैं, तो हम जो भी कॉस्ट निकाल के रखते हैं वो कॉस्ट होती है हमारे फूड की, और उसके ऊपर हम इंक्लूड कर देते हैं हमारी मैन रेंट हो गया, मैन पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी बिजली का बिल, ये सारी की सारी चीज़ें। और हम सोचते हैं कि ये प्राइस एक कस्टमर देगा क्योंकि हमने उसके ऊपर खर्च किया है, उतना पैसा हमने खाने के ऊपर ये सारी चीज़ें भी लगाई हैं। पर जब कस्टमर के पास हो जाती है तो कस्टमर आपका खाना तो देखता है, वो पीछे की कुछ भी चीज़ें नहीं देखेगा, जो भी आपने उस पर खर्च करा है वो आपका खाना देखेगा, वो अपना एक्सपीरियंस देखेगा कि भाई मैं एसी में बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, ठीक है जी। वो देखेगा कि मुझे यहाँ पे जो वेटर सर्व करने वाले हैं वो कैसे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है आपके बैक एंड में क्या हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से ही पैसा देगा। आप 10 मैन पावर पीछे रख लीजिए, आप ढेर सारी अच्छी एसओपीज़ बना लीजिए, पर जब उसको फ्रंट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल पा रहा है वो आपके पास से चला जाएगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिस प्रकार से आपने एक नया फास्ट फूड की चेन खोली होगी, कोई और भी खोलेगी, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो सबसे लास्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि नो रीज़न फॉर द बिजनेस। आपने अपनी एक फास्ट फूड स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी, और आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है कि आप किन प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। अगर आप मैकडोनल्ड की बात करूं, यहाँ पे मैकडोनल्ड ने हमें देने की कोशिश करी, जो भी हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स थे उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा। एक ट्रेडिशनल आइटम को, चाहे मैं मैक टिक्की बर्गर बोल दूँ कि वो हमको फटाफट दें और हम उन्हें फटाफट खाएं। यहाँ पे लोग एक तरीके से गैदर भी होते हैं, लोग बैठ के भी खाते हैं, तो उन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड करा। और जो हमारा कल्चर था कि भाई हमें फटाफट आके खाना खाना है, खाना लेके जाना है, उस चीज़ का उन्होंने सोल्यूशन देने की कोशिश करा। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि हमारा मैकडोनल्ड इसलिए ही फेल हुआ क्योंकि मैकडोनल्ड का जो खाना है वो थोड़ा लेट है, लेट इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है वियतनामी खाने के अनुसार। वियतनामी खाना जल्दी बन जाता है अगर मैं मैकडोनल्ड से कंपेयर करूँ, तो यही एक रीज़न था कि वियतनाम में हमारा जो मैकडोनल्ड फेल हुआ। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है, चाहे आपके पास ढेर सारा फंड हो, आप बहुत सारी अच्छी एसओपीज़ क्रिएट कर लें, पर बिजनेस तब भी फेल हो सकता है अगर आप लोगों को जानने में गलती कर रहे हैं, उनके कल्चर को जानने में गलती कर रहे हैं, या अपनी चीज़ें उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ें उन पर नहीं थोपनी है, अपनी एसओपीज़ भी क्रिएट करनी है और सही ढंग से अपनी चीज़ों को चलाना है। इसके अलावा मेरे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिन्हें कि आप इनरोल कर सकते हो, जिनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे या डिजिटल शेफ हब पे कांटेक्ट कर सकते हो और उनकी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट से आप मुझे लिखिएगा या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।